मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशा अल्लाहुल करीम वो चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। आज सिंध के मशहूर शहर सक्खर में दावत इस्लामी का अजीम शान इज्तिमा है, और ये इज्तिमा खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने जो रबीउल अव्वल का महीना है, तो इसके इस्तकबाल के हवाले से ये इज्तिमा है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम मुझे भी यहाँ हाज़िरी की सादत मिली है, और ये बयान जो है वो मदनी चैनल पर भी टेलीकास्ट किया जा रहा है। और आज शब जुम्मा है। शब जुम्मा दावत इस्लामी के जो है वो हफ्तावार जो वीकली इज्तिमात जो होते हैं, ये सैकड़ों इज्तिमात ये होते हैं। तो सक्खर का जो शब जुम्मा वाला इज्तिमा है वो आज रेलवे ग्राउंड में हो रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि ये इज्तिमा इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल के हवाले से है, और माह रबीउल अव्वल में जिनकी विलादत हुई वो हम सब जानते हैं कि जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं किसी ऐलान की मोहताज नहीं। और ये जो 12 रबीउल अव्वल है, यानी ये जो जश्न विलादत का जो क्या कहते हैं, ये जो जश्न विलादत आएगा, ये खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत होगा। अल्लाह करीम हमें ये जश्न विलादत खैर आफियत के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो ज़ात है, ये जो क्या कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना है कि जिसमें जिनकी जो विलादत हुई, तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, किसी ऐलान की मोहताज नहीं, किसी तस्करे की मोहताज नहीं, मगर मामला ये है कि इनका तस्करा करना, इनका जिक्र खैर करना, इनकी नात बयान करना, इनकी तारीफ करना, इनके मौजिज़ात बयान करना, ये मोहताज तो नहीं, मगर बयान करने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए ये सादत की बात है, और इसमें सवाब भी है। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज हम जिनकी विलादत के सिलसिले में जमा हुए हैं, तो आज इंशाअल्लाहुल करीम हम इनके मौजिज़ात के हवाले से कुछ सुनेंगे। और चूंकि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है ना, ये इसमें एक यकतायत है, एक अनोखी ज़ात है। तो ए आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मौजिज़ा अता फरमाया, और जिनको जो भी मौजिज़ात अता फरमाए तो वो उनकी नबूवत की दलील हुआ करते थे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उस दौर के माहौल और उनकी उम्मत के मिजाज, अक्ल और फहम के मुनासिबत से मौजिज़ात से नवाजा। मसलन
हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर नबूवत में चूंकि जादू और साहिराना कारनामे अपनी तरक्की के आला तरीन मंजिल पर पहुंचे हुए थे और लोग जादू वाले कारनामे देखकर, साहिराना कारनामे देखकर जो मरऊब हो जाया करते थे और बड़े जन शशदर और हैरान रह जाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी, अपने रसूल हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को यदे बेजा और असा के मौजिजात अता फरमाए कि जिनसे आप अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के साहिराना कारनामों पर इस तरह गलबा हासिल फरमाया कि तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इसी तरह अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी और रसूल हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को देखें तो इनके जमाने में इल्म तिब यानी डॉक्टरियत जो थी ये इंतहाई तरक्की पर पहुंची हुई थी और उस दौर के डॉक्टरों ने बड़े बड़े मरीजों का इलाज करके, बड़े बड़े अमराज का इलाज करके अपनी फन्नी महारत से इंसानों को मशहूर कर रखा था, इन्हें हैरान कर रखा था और अपने गर्विदा कर रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे, अपने नबी, अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मादरजात अंधों और कोड़ियों को शिफा देने और मुर्दे जिंदा कर देने का मौजिजा अता फरमाया कि जिसे देखकर आप अलैहिस्सलाम के दौर के डॉक्टर्स के होश उड़ गए और वो हैरान और शशदर रह गए और बिल आखिर उन्होंने इन मौजिजात को इंसानी कमालात से बालातर मानकर आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार कर लिया। अलगरज इसी तरह हर नबी को उनके अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दौर के मुताबिक, उनके माहौल के मुताबिक और उनकी कौम के मिजाज और उनकी तबीयत के मुनासिब किसी को एक, किसी को दो, किसी को एक से ज्यादा मौजिजात अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को जो है वो उस दौर के माहौल के मुताबिक और उनकी कौम के मिजाज और उनकी तबीयत के मुनासिब किसी को एक, किसी को दो और किसी को एक से ज्यादा मौजिजात अता फरमाए। मगर नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम नबियों के भी नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगियों का खुलासा है और आप अलैहिस्सलाम की तालीम तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात का इत्र यानी निचोड़ है और आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक आलमगीर और अबदी दीन लेकर तशरीफ लाए थे कि आपके बाद कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नई किताब नहीं आएगी, कोई नया नबी और कोई नया रसूल नहीं आएगा। तो लिहाजा आलम कायनात में अव्वलीन और आखिरीन की तमाम अक़वाम और मिल्लतें आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस दावत की मुखातब थीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को तमाम अंबिया साबिकीन के तमाम मौजिज़ात का मजमुआ बना दिया और आप अलैहिस्सलाम को किस्म किस्म के ऐसे बेशुमार मौजिज़ात से सरफराज फरमाया
जो कि हर तबका, हर गिरोह, हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिजाज अक्ल फहम के लिए जरूरी थे। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मोजिज़ात से भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए कि जिनसे वो मुमताज हो गए, जो कि आप अलैहिस्सलाम के खसाइस कहलाए। हम कहते हैं ना खुसूसियत, कि ये खुसूसियत फला के लिए, ये फला के साथ खुसूसियत है। तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसे भी मौजूदात अता फरमाए कि जो आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत कहलाए। यानी ये आप अलैहिस्सलाम के वो कमालात और मौजूदात हैं जो किसी नबी और रसूल को अता नहीं किए गए। तो मालूम हुआ कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जामिउल मुअजिज़ात है। यानी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जुमला कमालात, तमाम महासिन, जमी औसाफ और सारे के सारे मौजिज़ात आप अलैहिस्सलाम की जात में मौजूद हैं। तो फिर हम क्यों ना कहें, ऐसा तालिब कोई नहीं है, ऐसा तालिब कोई नहीं है। तालिब के माना है चाहने वाला। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। तो ये आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाजरीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बेशुमार हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अता से आप अलैहिस्सलाम को ऐसा जबरदस्त इख्तियार और कुव्वत अता फरमाई है कि जिसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। कि अल्लाह करीम के अता से आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए, अल्लाह के अता से आपने दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, अल्लाह के अता से आपने पानी में पत्थर को तैरा दिया, अल्लाह के अता से आपने लकड़ियां बल्ब की तरह रोशन फरमा दी, अल्लाह के अता से आपने लुआब दहन यानी थूक मुबारक डालकर खारी कुओं को मीठा कर दिया, अल्लाह के अता से आपने उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दिए, अल्लाह के अता से आपने शजर और हजर यानी दरख्तों और पत्थरों से कलाम फरमाया, अल्लाह के अता से दरख्त आपकी बारगाह में हाजिरी को आया, अल्लाह के अता से थोड़ा सा दूध 70 आदमियों को काफी हो गया, अल्लाह के अता से थोड़ा सा खाना कसीर जमात को किफायत कर गया, अल्लाह के अता से आपकी बरकत से जानवर इंसानी बोली बोलने लगे। अलगरज अल्लाह अपने मौला की है बस शान अज़ीम, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करे की ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पे
गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला पारा 4 सूरह निसा की आयत नंबर 174 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, ए लोगों, क़द जाअकुम, बेशक तुम्हारे पास, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आई, व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल, अल्लाह करीम ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसी शान और अज़मत अता फरमाई है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आपके कसीदे पढ़ते और आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइलो कमालात बयान करते आए हैं। जैसा कि इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मशहूर कसीदा है, गर्फ़म मिनल बहर औ रशफ़म मिनद दियमी, यानी तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहर करम से एक चुल्लू या बारिश के एक कतरे के तलबगार हैं। और इस ज़िम्न में इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इरशाद फरमाया, आइए इसका खुलासा सुनते हैं। फरमाते हैं कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी पाक महफिल और मजालिस में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते और अपनी महफिलों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ से मुज़य्यन करते, यानी ज़ीनत देते, और अपनी उम्मतों से खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी मदद करने का अहद लेते। तो फिर हम क्यों ना कहें, ऐसा तालिब कोई नहीं है, ऐसा तालिब कोई नहीं है, जैसा हक़ ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाहे वाला है। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लौटाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला
की आमद आमद है। सरकार की आमद, मरहबा सरदार की आमद, मरहबा सालार की आमद, मरहबा मुख्तार की आमद, मरहबा गमखार की आमद, मरहबा ताजदार की आमद, मरहबा शहरियार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा रसूल की आमद, मरहबा अच्छे की आमद, मरहबा आकाए अत्तार की आमद। मरहबा सब मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल हमारा मौजू है जामिउल मौजिज़ात। जामिउल मौजिज़ात यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वो जामिउल मौजिज़ात हैं। तो देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ही अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम को बेमिसाल खूबियों, फज़ाइल और कमालात और इंतहाई शान और अज़मत से नवाजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सफ़ीयुल्लाह बनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीयुल्लाह बनाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया। अल-गरज़ हर एक नबी को बेशुमार खूबियों से नवाजा और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ खलील बल्कि अपना हबीब भी बनाया। जैसा कि खुद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह करीम ने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया इसी तरह मुझे भी अपना खलील बनाया। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह करीम का हबीब हूं और ये फखरिया तौर पर नहीं कहता। नूहो खलीलो मूसा ओ ईसा, 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 सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा विलादत मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ वाक़यात बयान करने के बाद फरमाती हैं कि एक दिन मुझे आवाज सुनाई दी कि इन्हें यानी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गहरी दोस्ती, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रिजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज, हजरत दानियार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वकार, हजरत याहया अलैहिस्सलाम की इस्मत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल अता कर दो, बल्कि इन्हें तमाम अंबिया और मुरसलीन के अखलाक हमीदा का नमूना बना दो। तो सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़ हुस्न अता की
कसम, तेरे खुल्क, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। यानी आला हज़रत के शेर की वज़ाहत कर रहा हूं, यानी ए मेरे रहमत वाले आका, अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम की खुल्क मुबारक यानी अखलाक को अजीम यानी बहुत बड़ा करार दिया है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हजारों सआदतें और बरकतें लेकर आई, ऐसी निराली और हसीन किसी की पैदाइश ना हुई। तो मेरे आका, भला आप अलैहिस्सलाम की तरह का कौन हो सकता है? हाँ हाँ, जमीन आसमान के पैदा करने वाले की कसम है कि आप अलैहिस्सलाम जैसा कोई ना है ना कोई होगा। क्यों? कि उस रब की कसम है, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आशिकान रसूल मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह करीम ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात और उनकी खूबियाँ अता फरमाई, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को बास ऐसे मौजिज़ात से भी नवाजा था कि जो आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और नबी को अता ना हुए। जैसे शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा, ये भी उन्हीं मौजिज़ात में से कि जिनमें खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकता और मुनफरिद हैं। बल्कि अगर आप अलैहिस्सलाम के बचपन शरीफ को देखा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह करीम ने चांद को अपने महबूब अलैहिस्सलाम का खिलौना बना दिया था कि जिससे आप अपने झूले में खेला करते थे। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपकी अलामत नबूवत ने दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी थी। मैंने देखा कि आप गहवारे में यानी झूले में चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबत इरशाद फरमाया कि मैं चांद से बातें करता और चांद मुझसे बातें करता था, वो मुझे रोने से बहलाता था, और जिस वक्त वो अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज होता तो मैं उसकी आवाज सुना करता था। तो फिर हम क्यों ना कहें, ऐसा तालिब कोई नहीं है, ऐसा तालिब कोई नहीं है, जैसा
नहीं महबूब भी ऐसा जैसा शाह वाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा शाह वाला है। इसको हम आसान लफ्जों में ये भी कर सकते हैं, ये शेर जो है ना, जो कि मशहूर भी है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाह जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हज़रत अल्लामा शुएब हरीफीश रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब नूरे मोहम्मदी हज़रत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में मुंतकिल हुआ तो बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी और सारी मखलूक एक दूसरे को खुशखबरियां देने लगी और जमीन और आसमान में ऐलान कर दिया गया, ए अर्श वकार और संजीदगी का निकाब ओढ़ ले, ए कुर्सी फख्र की ज़िरा पहन ले, ए सिदरतुल मुंतहा खुशी से झूम जा, ए हैबत और रोबो दबदबे के अनवार तुम भी खूब रोशन हो जाओ, ए जन्नत खूब आरास्ता हो जा, ए महल्लात की होरो तुम भी बुलंदी से देखो, ए रिजवान जन्नत जन्नत के दरवाजे खोल दो और होरो गिलमान को सामान जीनत से आरास्ता करके कायनात को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो। ए मालिक यानी ए दारोगा जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि आज की रात मेरी कुदरत के खजानों में छुपा हुआ नूर और राज अब्दुल्ला से जुदा होकर आमिना की तरफ मुंतकिल होने वाला है और जिस घड़ी ये नूर मुंतकिल होगा तो उसकी पैदाइश मुकम्मल हो जाएगी और ये नूर लोगों के सामने कामिल इंसान बनकर जाहिर होगा। और नूर मोहम्मदी शबे जुमा मुंतकिल हुआ और इस रात हर घर और मकान में नूर दाखिल हो गया। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस रात कुरैश के हर चौपाई ने बस ज़बान फसीह कलाम करते हुए कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम अतहर में जलवा फरमा हो चुके हैं। रब्बे काबा की कसम, आप अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए अमान और अहले दुनिया के चिराग हैं। कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा शाह वाला है। तो आशिकान रसूल मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो ताकत और शान अता की है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दें, चाहे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे, चाहे तो शजर और हजर यानी दरख्त और पत्थरों से कलाम फरमाए और वो इन्हें जवाब दें, चाहे तो पानी में पत्थर तैरा दे, वो चाहे तो संगरेजे पत्थर के टुकड़े उनकी तस्दीक करें, वो चाहे तो उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दे। आप अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात दुनिया तक ही महदूद नहीं बल्कि दोनों जहानों में मौजिज़ात नबविया की हुक्मरानी है। अल-गरस दुनिया की तमाम मखलूक बिइज़्न इलाही इनके ताबे है और हर चीज पर उनका हुक्म जारी है, जिसे चाहे जैसा चाहे हुक्म दें। और इसी मजमून को सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वो यानी मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाला 10 हाकिम यानी सबके अफसर हैं कि तमाम मा सिवा अल्लाह यानी सारा आलम इनका महकूम है और इनके सिवा आलम में कोई हाकिम नहीं। सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सारे
का अफसर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं? डूबा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है। धत का टुकड़ा हमारा नबी, नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गुमज़दों को रज़ा मुश्तदी जे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गुमज़दों को रज़ा मुश्तदी जे के है, मुश्तदी जे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये आशिकान रसूल जो कि मुझे सखर में इस इज्तिमा पाक में सुन रहे हैं, और मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के भी नबी हैं। और आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगियों का खुलासा है। और आप अलैहिस्सलाम आलम कायनात में अव्वलीन आखिरीन की तमाम कौमों की तरफ नबी बन कर आए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को
अंबिया साबिकीन के तमाम मौजिज़ात का मजमुआ बना दिया और आप अलैहिस्सलाम को किस्म किस्म के ऐसे बेशुमार मौजिज़ात से सरफराज फरमाया जो हर तबका, हर गिरोह, हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिजाज के लिए जरूरी थे। और इसके अलावा अल्लाह करीम ने आपको बेशुमार ऐसे मौजिज़ात भी अता फरमाए जो कि वो आपके खसाइस कहलाए। तो ये आशिकान रसूल याद रहे कि उमूमन जो शख्स जितने बड़े मर्तबे पर फाइज होता है तो उसके अंदर जो खूबियां होती है ना वो भी इस कदर उम्दा और बेमिसाल होनी चाहिए कि जिनके सबब वो दीगर लोगों से मुमताज हो सके, यानी यकता हो सके, दीगर लोगों में मुमताज हो सके। और अगर उसके अंदर बैक वक्त कई उम्दा खूबियां जमा हो जाएं तो अब उसके मकाम और मर्तबे को मजीद 4 चांद लग जाते हैं। और यकीनन नबियों के साथ मखलूक में सबसे अफजल व आला और हर तरह से मुमताज ही मुमताज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से मुज़य्यन फरमाया है। मुज़य्यन यानी जीनत दिए। मगर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह करीम ने जो खूबियां दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई वो सब की सब आप अलैहिस्सलाम की जात में जमा फरमा दी। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये आशिकान रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो जो खूबियां, मौजिज़ात और अज़मतें अता की गई थी वही सब की सब और इनसे कई दर्जे ज्यादा खूबियां नबियों के सरवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अता की गई। आइए इनमें से कुछ का खुलासा सुनते हैं। पहले हम सुनते हैं जो कि हमारे दादा जान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि अबुल बशर भी कहलाते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खूबियां और मकाम मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने नामों के अलावा मुसम्मियात का भी इल्म दिया, यानी ना सिर्फ तमाम चीजों के नामों का इल्म दिया बल्कि जिन चीजों के ये नाम हैं इन चीजों का भी इल्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वअल्लमका, और आपको वो कुछ सिखा दिया, मा लम तकुन तअलम, जो आप ना जानते थे, व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा,
और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। अब यहां देखें कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं और मोमिनीन भी दुरूद और सलाम भेजते हैं। बल्कि मोमिनीन को हुक्म दिया गया है दुरूद और सलाम भेजने का। और ये कामिल तरीन बुजुर्गी है। अच्छा, यहां यह अर्ज कर दूं कि अल्लाह करीम का दुरूद भेजना, इससे मुराद क्या है? देखिए, हम मखलूक हैं, फरिश्ते भी मखलूक हैं, हम भी मखलूक हैं, इंसान भी। तो हमारा दुरूद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। जबकि अल्लाह ताला का दुरूद क्या है? रहमत नाजिल फरमाना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें तो हुक्म दिया गया है मोमिनीन को दुरूद और सलाम भेजने का, और ये कामिल तरीन बुजुर्गी है। चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या जाने वाला सज्जा तो बस एक दफा ही हुआ, और दुरूद और सलाम हमेशा के लिए जारी है। और ये बुजुर्गी बहुत ज्यादा उमूम वाली भी है, क्योंकि सजदा करने में तो सिर्फ फरिश्ते शामिल थे, जबकि दुरूद में अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते और मुमिनीन सब शामिल हैं। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं कि अल्लाह करीम ने फरिश्तों को इसलिए सजदे का हुक्म दिया था कि उस वक्त नूरे मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मौजूद था। तो नतीजा क्या निकला कि उस वक्त जो फरिश्तों ने सजदा किया था तो उसका सबब क्या था? नूरे मोहम्मदी, जो कि फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो कि उलुल अज़्म में से हैं। उलुल अज़्म ये 5 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्जा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा, और इसके बाद हजरत नूह अला नबिय्यिना अलैहिस्सलाम का दर्जा है। उलुल अज़्म यानी पक्के इरादे वाले, अज़्म मुसम्मम जब कहते हैं ना, अज़्म तो पक्के इरादे वाले, तो ये उलुल अज़्म कहलाते हैं 5 हस्तियां। तो आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खूबियां और मकाम मुस्तफ़ा ये सुनते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को अल्लाह करीम ने गर्क होने से नजात दी। जैसा कि कुरान पाक में इसका तफसीली वाक़या मौजूद है कि जो लोग ईमान लाकर आपकी किश्ती में सवार हुए वही अजाब से महफूज रहे, बकिया सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। जबकि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत से आप अलैहिस्सलाम की उम्मत फना कर देने वाले अजाब से महफूज रही। जैसा कि पारा 9 सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 33 में इरशाद बारी ताला है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और अल्लाह का काम नहीं कि इन्हें अजाब करे जब तक ए महबूब तुम इनमें तशरीफ फरमा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने किश्ती नूह को भी आप अलैहिस्सलाम के नूर की बरकत से गर्क होने से बचाया, क्योंकि उस वक्त नूरे मोहम्मदी हजरत सैयदना साम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी में था। और ये हजरत साम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे। जलीलुल कद्र मुफस्सिर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि अल्लाह करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए किश्ती को पानी पर रोक दिया, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इससे बढ़कर अज़मत अता फरमाई। जैसा कि अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि अभी ईमान नहीं लाए थे,
जो कि उस वक्त ईमान नहीं लाते। एक दिन पानी के किनारे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे कि हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो पानी के दूसरे किनारे पर पड़ा पत्थर पानी में डूबे बगैर तैरता हुआ आपके पास आ जाए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को इशारा फरमाया तो वो पत्थर डूबे बगैर बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ये पत्थर वापस अपनी जगह लौट जाए। चुनाचे वो पत्थर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर वापस लौट गया। तो ये देखें कि लकड़ी का संदूक, लकड़ी की बनी हुई चीज या खुद लकड़ी, ये पानी पर अगर खड़ी रहे या पानी में ना डूबे तो इसका इतना कमाल नहीं, बल्कि एक पत्थर कि जिसको आप छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो, पानी में थोड़ा सा उसको छोड़ेंगे तो ये जमीन की तह तक पहुंच जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा लकड़ी वाले मौजिज़े, किश्ती नूह अलैहिस्सलाम वाले मौजिज़े से बढ़कर मौजिज़ा था। तो फिर हम क्यों ना कहें जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मकाम मुस्तफ़ा की एक झलक सुनते हैं। जैसा कि मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आग ठंडी कर दी। और याद रहे कि ये जो आग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बनी थी, यह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह आग ठंडी हुई थी। और महबूब रब्बुल उला सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ पर फारिस की आग जो 1000 बरस से ना बुझी थी वो यकदम एक लम्हे में बुझ गई। क्या इधर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इधर 1000 साल से जो रोशन आग थी वो एक लम्हे में बुझ गई। और शबे मेराज में कर्राए नार से आप अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और कोई तकलीफ ना पहुंची। और हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान तो बेहद बुलंद है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी ऐसे बुजुर्ग गुजरे कि आग में डाले गए और सलामत रहे कि अल्लाह करीम ने आपके सदके आपके उम्मती पर आग को ठंडा फरमा दिया। जैसा कि सैयदना इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि असवद अंसी ने मुर्तद होने के बाद मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। उसने बहुत बड़ी आग जलाई और हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया, फिर उन्हें उसमें डाल दिया। लेकिन अल्लाह करीम के फजल करम और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर रहमत से वो बिल्कुल महफूज रहे। ये मंजर देखकर लोगों में उनका बहुत ही अच्छा तासुर कायम हो गया और असवद अंसी को लोग झूठा समझने लगे। अब इस कमबख्त के करीबी साथियों ने उससे कहा, अगर तूने इनको यहां से ना निकाला तो तेरे मुत्तबीन जो तेरे चाहने वाले हैं ये तेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर असवद अंसी ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यमन से निकाल दिया। अब अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सीधा मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। अपनी सवारी से उतरने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए कि अचानक अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयद उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर उन पर पड़ गई। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए और पूछा, कहां से आया हो? अर्ज की यमन से आया हूं।
फरमाया उस शख्स का क्या हाल है कि जिसे कज़्ज़ाब अस्वद अंसी ने आग में डाला। अर्ज किया वो तो अब्दुल्ला बिन सौब है, वो तो अब्दुल्ला बिन सबब है। फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह करीम की कसम देता हूं, बताओ क्या तुम वही हो? तो अर्ज की यकीनन मैं वही हूं। जैसे ही फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो उन्हें फौरन गले लगा लिया और ज़ारो क़िताल रोने लगे। और फिर इन्हें मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले गए और उन्हें सामने बिठा दिया। फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी फी उम्मती मुहम्मदिन मन सुनिया बिही कमा सुनिया बि इब्राहीम अल खलील। यानी तमाम तारीफ अल्लाह करीम के लिए हैं जिसने मुझे मौत ना दी, यहाँ तक कि उस पाक ज़ात ने मुझे उम्मत मोहम्मदिया का वो खुश नसीब शख्स दिखा दिया जिसके साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा सलूक किया गया। यानी उन्हें भी आग में डाला गया था और आग ठंडी हो गई, और इन्हें भी आग में डाला गया और आग ठंडी हो गई। तो आशिकान रसूल हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के लिए भी अजीम सादत है कि पिछली उम्मत के नबी हज़रत मूसा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजज़ा अता हुआ था वो इस उम्मत के अफजल वली जो कि ताबई थे हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हिस्से में बतौर करामत आया। तो ये किसकी खुसूसियत, ये किसके सदके, ये किसके तुफैल, ये सब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल है। तो फिर हम क्यों ना कहें जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए अमीर सुन्नत ने जश्न विलादत के हवाले से मकतूब लिखा है, आज अभी जो है इंशाअल्लाह करीम ये हम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रफ़ी अन्हु की जानिब से तमाम आशिकान रसूल इस्लामी भाइयों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। झूम जाइए कि माह रबीउल अव्वल आने वाला है और अच्छी अच्छी नियतों के साथ जश्न विलादत की धूम मचाने के लिए तैयार हो जाइए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहरा। पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। चांद रात इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए कि तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। बराहे करम रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से आज ही
इस्लामी भाई हमेशा के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करें कि मर्द का दाढ़ी मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना हराम, और फौरन तौबा करके इस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना जरूरी है। झुक गया काबा सभी बुत मुंह के बल औंधे गिरे, झुक गया काबा सभी बुत मुंह के बल औंधे गिरे, दब दबा आमद कथा अगलवा सगलल मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नबी की आमद, मरहबा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आशिकाने रसूल जिंदगी मुख्तसर सी है, किसी को नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। आज सोशल मीडिया का दौर है, मशरिक में अगर कोई मामला होता है तो मगरिब में पता चल जाता है, मगरिब में कोई मामला होता है तो मशरिक में पता चलता है, शुमाल में कोई वाकया होता है तो जुनूब में पता चल जाता है। तो आज देखें कि आज से 1 माह पहले जो हमारा सूबा केपी के 1 माह पहले जो वहां घर थे, उस घर के जो अफराद थे उनको नहीं पता था कि आज हम बेघर होंगे, उनको नहीं पता था कि आज हमारे अजीज और अकारिब कब्रों में होंगे, उनको नहीं पता था कि आज हमारे माल मवेशी तबाह हो चुके होंगे कि यकदम सैलाब आया और कई लोगों को बहा के ले गया। तो वो तो पहाड़ी सिलसिला था, तो यूं सैलाब आया तो यूं पत्थरों के जरिए सबको बहा के ले गया। ये जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने पानी को बड़ी ताकत दी है, और ये पानी ऐसी चीज है कि इसके बगैर भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता और इसके अंदर भी जिंदा नहीं रह सकता, सिवाय मछली के। मछली इसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती, वो इसके अंदर जिंदा रह सकती है, मगर हम इंसान है जो इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या पता कि हमारी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए, कब मौत आ जाए। चलिए ये तो अभी की बात है, 2022 में अब चले जाएं तो इन्हीं एरियाज में, इन्हीं इलाकों में तबाहकुन सैलाब आया था, और ये पाकिस्तान का वाहिद तरीन सैलाब था कि जिसमें अगर हम देखें जो कराची, जो पाकिस्तान का जो बड़ा शहर है, ये जमीनी रास्ते से तकरीबन कट चुका था। अगर आप 7 शरीफ वाला रास्ता लें N55, ये भी कट गया था, पुल टूट गया था। अगर आप ये वाला लें नौशर फिरोज N5 लें तो यहाँ पे भी मसाइल थे। अगर आप मेहरान हाईवे लें तो वहाँ पे भी मसाइल थे। और हाँ रेलवे, तो रेलवे की वजह से भी कराची कट चुका था। और इसमें जो है वो कितने लोग इसमें भी जो है वो लुकमा अजल बने थे, कितने इसमें पानी में डूबकर शहीद हो गए थे। यहाँ तक कि एक वाकया तो ऐसा था कि जिसमें एक बच्चा, 9 मौलूद बच्चा जिंदा मिला था कि उसकी नाफ अब तक जुदा नहीं हुई थी और उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। तो खैर मौत जो वो कहीं भी आ सकती है, तो हमें पता नहीं कि हमारी मौत कब आ जाए। तो क्यों ना 12वीं से पहले आज हम इज्तिमा पाक में कि जिनकी अभी तक दाढ़ी नहीं है, जो दाढ़ी मुंडाते, वो भी खड़े होकर नियत कर ले कि आज के बाद मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अगर है तो खड़े होकर इजहार कर दें। जो अब तक दाढ़ी मुंडाते रहे हैं तो वो खड़े होकर इजहार कर दें कि इंशाअल्लाह करीम आज से मैं दाढ़ी सजाऊंगा। और जिनकी खशखशी दाढ़ी है वो भी नियत करें कि देखें कि दाढ़ी जो ना मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना दोनों हराम और नाजायज है। तो लिहाजा जो अब तक दाढ़ी मुंडाते हैं वो भी तौबा कर लें, और जो खशखशी रखाते हैं वो भी तौबा कर लें। तो आइए जिन्होंने अब तक नियत की है वो तौबा कर लें कि या अल्लाह अब तक मैंने जो दाढ़ी मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई, इस गुनाह से तौबा करता हूं। इसी तरह जो मदनी चैनल पर ये बयान सुन रहे हैं वो भी नियत कर लीजिए और वो भी तौबा कर लीजिए। अल्लाह करीम हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह करीम ऐसा करम फरमाए कि ये दाढ़ी हमारी कब्रों तक साथ जाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतों नेकियों पर इस्तिकामत पाने यानी हमेशा अमल होता रहे, इसका बेहतरीन फार्मूला ये है कि तमाम इस्लामी भाई आज क्या क्या अमल किया, इसके मुतालिक रोजाना अपने अमाल का जायजा लेते हुए नेक अमाल का रिसाला पुर करके हर अंग्रेजी माह की पहली तारीख को अपने यहां के जिम्मेदार को जमा करवाएं। इंशाअल्लाहुल करीम तक़वे का अनमोल खजाना हाथ आएगा और इश्क़े रसूल के जाम भर भर कर पीने को मिलेंगे। बदलिया रहमत की छाई, बूंदिया रहमत की आई, बदलिया रहमत की छाई, बूंदिया रहमत की आई, अब मुराद दिल की पाई, आमद शाह अरब, अब मुराद दिल की पाई, आमद शाह अरब है। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान समेत तमाम इस्लामी भाई नियत कीजिए कि हफ्तावार मदनी मुज़ाकिरे में शिरकत सवाल जवाब शुरू होने से कम 1 घंटा 12 मिनट और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा के बाद रात नेकियों में गुजारेंगे। यह भी नियत कीजिए कि हर माह 3 दिन के, हर 12 माह में 1 माह और जिंदगी में कम से कम एक बार 12 माह के काफिले में सफर फरमाएंगे। तो तमाम आशिकान रसूल बशमूल निगरान और जिम्मेदारान रबीउल अव्वल शरीफ में बारगाह रिसालत में ईसाल सवाब की नियत से कम अज कम 3 दिन के लिए काफिले में सफर करें और रोजाना घर दर्स भी दें या सुने। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खा के मदीना, हो करम बहरे खा के मदीना। आमीन। अपनी मस्जिद, घर, दुकान, कारखाने वगैरह पर 12 वरना कम से कम 1 मदनी परचम रबीउल अव्वल शरीफ की चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक लहराइए। और मैं तो ये अर्ज करूंगा कि चूंकि ये इस बार जो है ना वो अनोखा है ना, जश्न विलादत 15वां सो है, तो 12 + 3 वैसे इन्नल्लाह वित्रun व युहिब्बुल वित्र, तो 12 + 3 15 कर लीजिए। 15 की भी निस्बत है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इस साल जो वो जिनसे हो सके वो 15 झंडे लहराएं। तो बसों, वैगनों, ट्रकों, ट्रालों, टैक्सियों, रिक्शों, रेडियों, घोड़ा गाड़ियों वगैरह पर मदनी परचम बांध दीजिए। अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल और कार पर भी लगाइए कि हर तरफ मदनी परचमों की बहारें मुस्कुराती नजर आएंगी। और उमूमन ट्रकों के पीछे जानदारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं और फजूल से अशार भी लिखे होते हैं। तो हो सके तो अपनी गाड़ियों पर यह लिखवाइए, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, या ये लिखवाइए दावत इस्लामी जिंदाबाद। दुआए अत्तार, या रब मुस्तफ़ा, जो कोई अपनी स्कूटरों पर सिर्फ आगे की तरफ और कारों, टैक्सियों, बसों, ट्रकों, ट्रालों, पानी के टैंकों, वैगनों, पानी के टैंकरों, वैगनों, रक्षों, सुजुकी वगैरह पर आगे या पीछे या दोनों तरफ मुझे दावत इस्लामी से प्यार है लिखे या लिखवाए या उसका स्टिकर लगाए या लगवाए, उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट से हिफाजत फरमा और उसको बेहिसाब बख्श दे। जो किसी गाड़ी वाले को इस काम के लिए तैयार करे उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
जरूरी एहतियात। अगर झंडे पर नक्शे नाले पाक या कोई लिखाई हो तो इस बात का ख्याल रखिए कि ना वो लीरे लीरे हो, ना ही जमीन पर तशरीफ लाए। नीज जो ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तशरीफ ले जाए तो फौरन उतार लीजिए। अगर एहतियात नहीं कर पाते और बेअदबी हो जाती है तो बगैर नक्शो तहरीर के सादा परचम लहराइए। अपने घर पर 12 झालरों यानी लड़ियों या कम से कम 12 बल्बों से नीज अपने मोहल्ले में भी 12 दिन तक और अपनी मस्जिद पर वहां के उर्फ के मुताबिक चरागा यानी लाइटिंग कीजिए। और जहां, और ये मसला सुन लीजिए कि जहां मस्जिद के चंदे से 12 रबीउल अव्वल का जो है वो लाइटिंग करने का उर्फ यानी मामूल ना हो तो इस काम के लिए अलग से चंदा करके 12 दिन तक का चरागा किया जा सकता है। इसमें लाइटें भी शामिल हो गई और बिजली का बिल भी, कि बिजली का बिल भी मस्जिद से नहीं लेना। और सारे इलाके को मदनी परचमों और रंग बिरंगे बल्बों से सजाकर दुल्हन बना दीजिए। और मुमकिन हो तो मस्जिद, घर की छत और चौक वगैरह पर राहगीरों और सवारियों को तकलीफ से बचाते हुए हुकूक आम्मा पब्लिक राइट्स तर्फ के बगैर फजा में मुअल्लक यानी लटके हुए 12 मीटर के या 15 मीटर के या मौके की मुनासबत से बड़े बड़े परचम लहराइए और बीच सड़क पर परचम मत गाड़िए कि इससे ट्रैफिक का निजाम मुतासर होता है। और परचम गाड़ने के लिए फुटपाथ भी मत खोदिए कि खबरदार गली वगैरह में कहीं भी इस तरह की सजावट ना कीजिए कि जिससे लोगों का रास्ता तंग हो और उनकी हक तलफी और दिल आजारी हो। और याद रहे कि इन सजावटों के लिए भी बिजली चोरी करना हराम है। लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराहम करने वाले इदारे से राबिता करके जायज तरकीब बनाइए। मशरिको मगरिब में एक एक बाब काबा पर भी ये, मशरिको मगरिब में एक एक बाब काबा पर भी ये, नस्ब परचा हो गया अगलो सगलन मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, अनवर की आमद मरहबा, आकर की। हर इस्लामी भाई हस्ब तौफीक मकतबतुल मदीना के दीनी रसाइल और मदनी फूलों के मुख्तलिफ पंफलेट्स जुलूस मिलाद में बांटे। इसी तरह सारा साल अपनी दुकान वगैरह पर तकसीम रसाइल का अहतमाम फरमाकर नेकी की दावत की धूमें मचाइए। शादी की दावतों और इसाल सवाब के इज्तिमाआत में मरहूमों के इसाल सवाब की खातिर भी तकसीम रसाइल की तरकीब कीजिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दीजिए। और सभी हफ्तावार रिसाला पढ़ने या सुनने की सादत हासिल कीजिए। और हर साल मजीद 12 माह के लिए माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग करवाएं। 4 सूरतों की हवाएं चली, हो गई जिससे सारी फिजा दिल नशी। 4 सूरतों की हवाएं चली, हो गई जिससे सारी फजा दिल नशी। मुस्कुराओ सभी आ गए नबी, मुस्कुराओ सभी आ गए नबी, गम के मारो तुम्हारी खुशी के लिए, मुस्कुराओ सभी आ गए नबी, गम के मारो तुम्हारी खुशी के लिए। रिसाला सुबह 12 आदत, मगर इस साल 15 आदत मकतबतुल मदीना से खरीद कर तकसीम कीजिए। खुसूसन उन तंजीमों के सरबराहों तक पहुंचाइए जो रबीउल अव्वल में लाइटिंग करते या महफिल नात या जुलूस मिलाद की तरकीब फरमाते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ के दौरान इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें घर के किसी फर्द के जरिए
किसी सुन्नी आलिम या इमाम मस्जिद, मुअज्जिन या खादिम मस्जिद की कुछ ना कुछ माली मदद करें और ज़हे नसीब हर माह ये सादत हासिल फरमाएं। शादियों के मौके पर शादी कार्ड के साथ मकतबतुल मदीना का दीनी रिसाला भी अटैच फरमाइए। ईद कार्ड्स के बजाय दीनी किताबें और रिसाले देने का रवाज डालिए ताकि जो रकम खर्च हो उससे दीन का भी फायदा मिले। शादी गमी की तकरीबात में अपने यहाँ मकतबतुल मदीना से तरकीब बनाकर स्टॉल लगवाइए और मेहमानों में हस्बे तौफीक इस्लामी किताबें और रिसाले मुफ्त तकसीम कीजिए। विलादते शहीदी हर खुशी की बाइस है। विलादते शहीदी हर खुशी की बाइस है। विलादते शहीदी हर खुशी की बाइस है। हजार ईद से भारी है बारहवीं तारीख। हजार ईद से भारी है बारहवीं तारीख। शहरों, कस्बों, देहातों और चौकों वगैरह में हर यूसी निगरान 12 दिन तक रोजाना जुदा जुदा मसाजिद में अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमाअत मुनक़िद करे। शख्सियात के घरों, आशिकान रसूल की दुकानों, मार्केटों, कारखानों, तालीमी इदारों वगैरह में भी ये इज्तिमाअत कीजिए। लब पर नाते रसूल अकरम, लब पर नाते रसूल अकरम, हाथों बेपरचम, हाथों बेपरचम, दीवाना सरकार का कितना दीवाना, सरकार का कितना प्यारा लगता है। दीवाना सरकार का कितना प्यारा लगता है। 11 रबीउल अव्वल की शाम वरना 12वीं शब को अच्छी अच्छी नियतें करके गुस्ल कीजिए। हो सके तो इस ईदों की ईद की ताज़ीम की नियत से लिबास, इमामा, सरबन, टोपी सर पर ओढ़ना, चाहे तो सफेद चादर, पर्दे में पर्दा करने के लिए चादर, मिसवाक, जेब का रुमाल, चप्पल, तस्बीह, इत्र की शीशी, हाथ की घड़ी, कलम, कुफले मदीना, पैड वगैरह अपने इस्तेमाल की हर चीज हो सके तो नई लीजिए। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला बदला, आलम ने रंग बदला। सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला। सुबह शबे विलादत। 12वीं रात इज्तिमाई मिलाद में गुजार कर वक्त सुबह सादिक अपने हाथों में मदनी परचम उठाए दुरूद और सलाम पढ़ते हुए अश्कबार आंखों से सुबह बहाना का इस्तकबाल कीजिए। बाद नमाज फज्र सलाम करने के बाद ईद मुबारक कहकर एक दूसरे से गर्म जोशी के साथ मुलाकात फरमाइए और सारा दिन ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते और ईद मिलते रहिए। ईद मिलादुन नबी तो ईद की भी ईद है। ईद मिलादुन नबी तो
ईद की भी ईद है, बिल यकीन है ईद ईदा, बिल यकीन है ईद ईदा, ईद मिलादुल नबी। मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो, सबके मौला आए झूमो, सबके धामी आए झूमो। अल्लाह करीम के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ रोजा रखकर अपना योम विलादत मनाते रहे। आप भी याद मुस्तफ़ा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ रोजा रखकर मदनी परचम उठाए, जुलूस मिलाद में शरीक हो। जहां तक मुमकिन बावुजू रहिए, लब पर दुरूद और सलाम और नातों के नगमे सजाए, निगाहें झुकाए, पुरवकार तरीके पर चलिए। उछल कूद मचाकर किसी को तनकीद का मौका मत दीजिए। और जिम्मेदारान दावत इस्लामी जुलूस मिलाद वही नारे लगाएं या गाड़ियों में वही कलाम चलाएं जो 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 दावत इस्लामी के मदनी मरकज की तरफ से जारी करदा हों। रबीए पाक तुझ पर अहले सुन्नत क्यों ना हो कुर्बान। रबीए पाक तुझ पर अहले सुन्नत क्यों